जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज जो टॉपिक है यूहन्ना 1:1 जॉन 1:1 लिखा है कि एक गलत शिक्षा इसको जॉन 1:1 को गलत तरीके से मसीह के कुछ विश्वासी, मसीह के बाहर लोग भी इसको कहते हैं। ये चीज़ को आप समझना होगा, जो कि मसीह मार्केट में यूहन्ना 1:1 को लेकर और एक गलत शिक्षा यूट्यूब, फेसबुक पर कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप के लोगों ने डाल रहे हैं। कौन सा वचन को लेकर? जो अभी मैंने बताया, यूहन्ना 1:1। और हमको इसमें कितना जागरूक होना है, इस वचन को कैसे हम समझे, मैं उस विषय पे आज बात करूँगा। तो आज डिटेल में तो इस वचन को बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी इसी वचन में मैं बात करने पर हूँ। सुनिए, कौन सा है वो वचन? वो है यूहन्ना 1:1 जॉन 1:1। सुनिए, इसको बताने से पहले मसीह जगत में, मसीह मार्केट में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं, जिसको यीशु, पतरस और पौलुस कहता है कि उल्फ भेड़िए कहते हैं, भेड़िए। झूठी शिक्षाओं, फॉल्स टीचिंग के विषय में ये लोग माहिर है। कौन? उल्फ कुछ लोग घुसे हैं, जिसको कहते हैं यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, कहते हैं क्या? उल्फ, भेड़िए। तो इस वचन का तोड़, इस वचन का खुलासा देना मेरा फर्ज है। यीशु मसीह का सेवक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मसीह की देव में गलत शिक्षा ना घुसे। हर एक मसीह सही शिक्षा का साथ मसीह में आगे बढ़े, और हर एक मसीह सही शिक्षा का साथ में प्रभु के राज्य में बढ़े, और हर एक मसीह इस चीज को समझे कि हर एक वचन को सही तरह समझे। तो एक मसीह को बाहर की मसीह के बाहर कोई भी सांसारिक ज्ञान या बाहर की कोई भी किताबी ज्ञान बाइबल के अलावा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके चलते मुझ जैसा 10% आज पूरी दुनिया में गलत शिक्षा के विरोध में खड़ा होकर सही शिक्षा को आप तक पहुंचा रहा है। और उस विषय पे, इस वचन को मैं आज राइट कॉन्टेक्स्ट में, सही संदर्भ में सिखाना मेरा काम या फर्ज है। तो दोस्तों, आप सब बने रहे। तो वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिखा है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इंग्लिश में इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। जॉन 1:1 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 नंबर वचन।
यहाँ पे दो ट्रांसलेशन है, एक है द मैसेज, एक है द मैसेज, दूसरा है जिनेवा, जिनेवा ट्रांसलेशन, जो कि 16th सेंचुरी के हाफ टाइम पे या आधा टाइम पे या उसके पहले भी आ सकता है। और साथ ही साथ इसको भी कहते हैं क्या, किंग जेम वर्जन, किंग जेम वर्जन, उसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, जिनेवा को आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों दो ट्रांसलेशन को मैं रखूंगा और दोनों को साथ में पढ़ूंगा। तो पहला जॉन 1 वाज ऑन, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 नंबर वचन लिखा है कि इन द बिगिनिंग, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर वचन पे आऊँगा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। लिखा है इन द बिगिनिंग वाज दैट वर्ड, याद रखना ये जो वाज है, वाज, इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि उनका कहना है, जो बाहर वाले वो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात को, उनका कहना है, उनका कहना है, और उनको हम ठीक करेंगे। आज जो गलत तरीके से पेश कर रहा है उनको आज ठीक करेंगे। लिखा है इन द बिगिनिंग was that word, and that word was with God, and that word was God। ये हो गया पहला ट्रांसलेशन, कौन सा, मैसेज ट्रांसलेशन, ठीक है ना। आपने ये सुना है। अभी दूसरा मैं बता रहा हूँ, अभी दूसरा आता है जिनेवा, दूसरा आता है जिनेवा ट्रांसलेशन। द वर्ड वाज फर्स्ट, the word present to God, God present to the word was God। ये हो गया दूसरा। तो ये जो ट्रांसलेशन रखा हूँ इसको फिर से बताऊंगा मैं, लेकिन चलते हैं अभी वचन में। हिंदी में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में क्या कहता है, तो इसको कहना सुनना है, इसको सुनिएगा। तो वचन ये कहता, इनका कहना क्या है, इनका कहना, बाहर वालों का कहना क्या है कि वचन अलग है और परमेश्वर अलग है। मैं दोबारा कहता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ कि इनका कहना है वचन अलग है और परमेश्वर अलग है। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उनका कहना है कि वचन अलग है और परमेश्वर अलग है। क्यों इतनी बार कह रहा हूं मैं, कि बात को सही से समझे। इन वचन में, इस वचन में यूहन्ना 1 अध्याय 1 नंबर वचन लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज दैट वर्ड। ये जो वाज है ना, ये वाज, तो इसको आप समझे। तो कहता है वाज, उनका कहना है, ये जो वाज मतलब था, मतलब था, उनका कहना है। आदि में क्या वचन था, उनका कहना है। तो वो कहते हैं वाज था। तो आप सोचिए उनकी मूर्खता, उनकी गलत सोच, उनका पागलपन कितना है। कहते हैं इन द बिगिनिंग वाज मतलब था मतलब भूतकाल में था। ये कहते हैं भूतकाल में वचन था, अब नहीं है, अब नहीं है। कहता है भूतकाल में वचन था, अब नहीं है। पास्ट में वचन था, अब नहीं है, ये जा चुका है। अब ये कहता है ये जा चुका है, अब नहीं है, वो जा चुका है, भूतकाल में था। अब इनकी मूर्खता क्यों कह रहा हूं, ऐसे लोग बाहर भी है और ऐसे लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी है। तो किसी एक वचन को उठाकर, एक टुकड़ा को उठाकर, ये लाइन को पढ़कर डॉक्ट्रिन नहीं बनती, ये आप सब जानते हैं। कोई सिद्धांत में नहीं आ सकते, ये आप सब जानते हैं। तो उसको
उसको ये आपको उसको कोई बातें को पुख्ता करने के लिए, कोई स्टेटमेंट को पुख्ता करने के लिए उसको सपोर्टेड स्क्रिप्चर चाहिए। इसीलिए तो लिखा है जब तक कोई गवाह सबूत, तो उसके लिए क्या करना है, 2 या 3 कोई वचन को पुख्ता करने के लिए, कोई वचन को सिद्धांत को डॉक्ट्रिन बनाने के लिए 2 या 3 गवाह की स्क्रिप्चर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर एक सिद्धांत बनती है। लेकिन ये लोग बाहर वाले भी और अंदर वाले जो 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 इसको नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन बना देते हैं, तो वचन को सिद्धांत को बना देते हैं। तो लेकिन ये वचन का सिद्धांत नहीं बना सकते आप, डॉक्ट्रिन को आप नहीं बना सकते जब तक 2 या 3 सपोर्टेड स्क्रिप्चर ना मिले। ये सपोर्टेड स्क्रिप्चर बहुत जरूरी है। तो जो कहता है उन मूर्खों को और उनको जो फॉलोअर्स है, उनको बाहर वाले उनको कहता है, विश्वासी को, वो विश्वासी को कहता है, तो उनको उसको फंसा दिया। वो कहता है आदि में वचन था, मतलब था, अब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ फेस देखिए, जब कोई शब्द को, बातें को लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा घटा था, ऐसा घटना घटी थी, इट वाज, ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो ये समाप्त हो गया, ये कहता है ये समाप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। वो था, उसका बाद समाप्त हो गया, ये नहीं है इसका मतलब। तो यूहन्ना यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस यीशु को वचन 14 में, वचन 14 को रख रहा हूं मैं, तब रखूंगा, तब आपको समझ आएगा। जिस वचन को यूहन्ना यहाँ कह रहा है, जिस वचन को देहोधारी होने की है, देहोधारी करने की बात चल रही है, जिस वचन को देहधारी होने की बात चल रही है, जिस वचन को देहोधारी होने की बात हो रही है यहूदियों के बीच में और आज आपके और मेरे बीच में, वो जो था, मतलब इसको अभी जो तुम देख रहे हो, यूहन्ना कह रहा है वो कौन वचन, वो वचन था। इसका मतलब है था का मतलब अब, आज का मतलब ये नहीं होता कि वो खत्म हो गया, समझ गया ना? ये नहीं होता कि वो खत्म हो गया। जो मैसेज ट्रांसलेशन वाला क्या कह रहा है कि इन द बिगिनिंग वाज दैट वर्ड एंड दैट वर्ड वाज विथ गॉड, तो मतलब ये ऐसी बातें को कर रहा है या बता रहा है कि जिस यीशु को तुम अभी देख रहे हो, जो वचन था, अभी वो फ्लेश में है, अभी वो फ्लेश में है, वो शरीर में है। और ये मूर्ख लोग सिखा कह रहा है कि वचन था, और ये वो अभी कहते क्या है, और भी ये कहता है वो कहता है वचन था, और ये भी कहता है कि वचन एक आत्मा है, और वचन एक आत्मा है और परमेश्वर परमात्मा है। मूर्ख की हद होती है यार। कहता है वचन एक आत्मा है और परमेश्वर परमात्मा है। सोच के देखिए जरा। तो अब वचन और परमेश्वर, ये कहता है वचन और परमेश्वर एक नहीं, जब तक कहता है जब तक वचन और परमेश्वर एक नहीं होता तब तक जो है ना वचन भटका रहेगा, ये भी सिखाते हैं। तो ये कहता है वचन अलग है, वचन आत्मा है और दूसरा परमेश्वर परमात्मा है।
ऐसी उल्टी सीधी सिखा रहा है आज जो उसका गुरु है। ऐसी बातें को सुनकर किसी का भी जो वचन को जानते हैं उसका माथा हिलेगा, उसका माथा हिलेगा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ और उन लोगों की भी बात को कर रहा हूँ कि बात को आप समझे। तो आप मसीह जनता, आप सोचिए लूसीफर कितना स्मार्ट है कि प्रकाशित बाग, इसीलिए तो लिखा है प्रकाशित बाग को 12:9 में, रेवलेशन चैप्टर 12:9, वहां लिखा है पूरे जगत को फंसाने वाला, धोखे में रखने वाला कौन? शैतान, लूसीफर, द डिसीव ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इनको भी और उनको गुरु को भी जो अविश्वासी है, साथ ही साथ विश्वासी कुछ लोग जो कि बहुत बहुत गलत सोच, मूर्खता के साथ किसी एक वचन को उठाकर, जैसे कि मैं बताऊं, स्त्री कलेसिया में चुप रहे, इसको उठाया और ट्रॉक्टिन बना दिया। अन्य भाषा का विषय को उठाया और ट्रॉक्टिन बना दिया। तो माता यरूशलेम, गलतियों का 4:26 में कहता है ऊपर की माता यरूशलेम है। तो उतना सा टुकड़ा उठाया और इन्होंने ट्रॉक्टिन बना दी। व्यवस्था विवरण 6:4, परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है, ये भी उसने ट्रॉक्टिन को बना दिया, काट कर दिया। किसको काट किया? ट्रायन गॉड को काट कर दिया, एलोहिम को काट कर दिया, और एक यहोवा ही एक परमेश्वर, इसी को उठाकर ये ट्रॉक्टिन बना दिया। जोवा विटनेस वालों ने, तो ओनली जीसस वालों ने भी क्या किया? प्रेरितों का काम 2:28 में, तो वो क्या कहते हैं, बना दिया क्या? यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। फिर वहां से एक ट्रॉक्टिन शुरू होती है ओनली जीसस वाले ने। तो ऐसे लोग हैं और ऐसे एक एक नया टीचिंग मसीह मार्केट में कहते हैं वचन था और अब वचन नहीं है, अब वचन नहीं है। सोच को देखिए कितनी गड़बड़ी, कितनी गलतफहमी। जो वचन था, इसीलिए लिखा है इन द बिगिनिंग वाज दैट वर्ड। अब इसको कैसे समझाए कि ये फेस अलग है, ये फेस अलग है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि लेखक का चाल को पकड़ो, और आप चाल नहीं पकड़ते हैं, आप वचन को ठीक से नहीं समझते हैं, परमेश्वर के साथ का जो वचन का मेल मिलाप है इसको नहीं समझते हैं। वचन परमेश्वर का साथ था, और अभी वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो अभी मैं उन मूर्खों को और अब जो सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बातों को समझना है, बातों को समझे। तो जो लास्ट लाइन है ना, इसको आपको समझना होगा। वचन परमेश्वर था, इसको कैसे आप कैंसिल करोगे? वचन परमेश्वर था, इसको आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, इसको कैसे कैंसिल करोगे? तो आपके हिसाब में आदि में वचन था, अब नहीं है। तो प्रश्न उठता है यहाँ पे, जो नहीं था वो फिर वचन लास्ट पार्ट में कहता है, क्या लिखा है? वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, इसको कैसे हटाओगे? ये बात को आपको समझना होगा। तो उल्टे सीधे कैसे आप कर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हो? आप बात को समझे। तो लिखा है वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो फिर से मैं कहता हूं कि इन द बिगिनिंग वाज दैट वर्ड, एंड दैट वर्ड वाज विथ गॉड,
and that word was God. तो अभी ट्रांसलेशन, जेनेवा ट्रांसलेशन को भी कहता है, यही कहता है जेनेवा ट्रांसलेशन, यही कहता है यीशु कौन है। दोस्तों बात को समझे, यीशु कौन है? यीशु वर्ड है या यीशु गॉड है? जिसमें इंग्लिश वर्ड है, कहता है थियोस गॉड, और वर्ड को क्या कहता है? वर्ड को कहता है लोगोस। जबकि रेमा बना, लोगोस बना, रेमा कब बना, कहाँ बना, मैं रखने जा रहा हूँ, मैं अभी रखूंगा। जो कि रेमा बना, ये जो था थियोस, उसका बाद जो वर्ड लोगोस, ये लोगोस रेमा बना। रेमा कहाँ बना? यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 14 नंबर वचन, जॉन 1:14, इसमें लिखा है कि देखो अब वचन देहोधारी हुआ, अब और ये मूर्खों को फिर पूछना चाहूंगा, अगर वचन था और आपके हिसाब में वचन चला गया और वचन नहीं है, तो देहोधारी कौन हुआ? मुझे बताइए, देहोधारी कौन हुआ? वचन देहोधारी हुआ। इसका मतलब है वचन ही को यूज किया गया है, वचन ही को इस्तेमाल किया गया है। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था? ऐसा क्यों नहीं कहा? वचन को क्यों लिखा है कि वचन आदि में था? मैं उसके ऊपर आज नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसी सब्जेक्ट को यूहन्ना 1:1 को मैं आज बताऊंगा। इसका कनेक्शन कहाँ है? ये जो अभी मैंने बताया, इसका कनेक्शन कहाँ है? व्यवस्था विवरण 18 का 28, डिटोनोमी 18 से, एसाया की किताब 25 अध्याय से, और पहला पत्रस 1 अध्याय से इसको कोट करता है कि वचन को ही क्यों इस्तेमाल किया, वचन ही को क्यों इस्तेमाल किया। वचन सनातन था, वचन आदि से था, ये उनका कनेक्शन है। ठीक है, इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, दूसरे टाइम फिर बनाऊंगा। तो फिलहाल वचन देहोधारी हुआ, ये कौन है? देहोधारी हुआ कौन है? जो देहोधारी हुआ फिर आगे कहता है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। तो जब पेजन में यूहन्ना उनको लिख रहा था, यहूदी सुन रहे थे। थैंक यू जीसस। तो कहाँ था मैंने? तो अभी मैं यूहन्ना 1:1 को, यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना 1:1 को, तो लेखक को चाल को आप पकड़िए, कह रहा है यूहन्ना वो था, यानी कि जो अभी तुम्हारे बीच में आया, मरियम से पैदा हुआ और नासरत में पाला पड़ा है, और तुम्हारे बीच में जो प्रचार करने पर है और जिसका बपतिस्मा अभी होने पर है, वो था। लिखा है था का मतलब ये नहीं है, था का मतलब ये नहीं है कि वचन नहीं है, नहीं चला गया। था का मतलब कहता है यूहन्ना वचन था, वो वचन था, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। तो मैं फिर से कहता हूँ, एक टुकड़ा को उठाकर किसी तरह का कोई डॉक्ट्रिन सिद्धांत नहीं बना सकते। तो फिर वचन देहोधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी,
हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो ये फ्यूचर को देख रहा है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैंने उसकी ऐसी महिमा देखी, क्योंकि उसके आगे की ठीक लिखता है। ठीक लिखता क्या है? बपतिस्मा लेते वक्त, पवित्र आत्मा उतारते वक्त में, ये सब कनेक्शन यहाँ पर है। तो इस विषय पर भी मैं बात नहीं करूँगा, लंबा ट्रैफिक है। तो वचन देहधारी हुआ, तो कौन है जो देहधारी हुआ? मैं रखने जा रहा हूँ फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। इसमें लिखा है, क्या लिखा है सुनिए दोस्तों। वचन 6 में लिखा है, जरा ध्यान देना कि अब वचन नहीं हो रहा है यहाँ, अब वचन यहाँ नहीं हो रहा है बात, यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर की। यहाँ पर बात हो रही है परमेश्वर की। लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी, किसने? वचन ने। वचन कौन है? देहधारी हुआ। वचन कौन था? वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर परमेश्वर की बात हो रही है, ठीक है ना। अब उन मूर्खों को मैं पूछना चाहूंगा कि तुम वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से कैसे बता सकते हो, कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हो? मैं गुस्से में क्यों हूँ? क्योंकि ये अब हम जब सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वचन को उल्टे सीधे तरीके से प्रेस करना, मसीह की देहों को खराब करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो इस पे आपको काबू रहना है, वचन को ठीक से समझना है। वो चाहे विश्वासी हो, वो चाहे पास्टर हो, आदर्श कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा वचन है जो उनको तोड़ मरोड़ कर मुझे गुस्सा उन लोगों पर नहीं है जो ऐसा कर रहा है, मुझे उसका गुस्सा उन लोगों पर नहीं है, गुस्सा उनके है, उनको जो चला रहा है, यानी कि लूसीफर, उनका ऊपर गुस्सा है। तो उनको हमें ये समझना चाहिए कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, कौन था परमेश्वर? कौन था वचन? यीशु, जीसस। तो यीशु परमेश्वर होकर भी, फिर सुनिए, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु नहीं समझा, यानी कि खुद को यहाँ परमेश्वर बनाकर नहीं रखा। ये लंबी विषय है, इसके ऊपर प्रचार मैं कर चुका हूँ, फिर और करूँगा। ये बहुत बड़ा प्रीचिंग है। कहाँ से ये शुरू होती है? ये शुरू होती है उत्पत्ति की 3 अध्याय से। कहाँ? आदम की वटिका से, जहाँ लूसीफर ने फंसा दिया सांप बनकर, किसको? हवा को। पाप का फल खाने के लिए मजबूर करा, किसको? हवा को। फिर आदम जात को। फिर वहाँ परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश और उसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर ने कह दिया, तेरे बीच में, तेरे वंश में एक ऐसा बीज उत्पन्न करूंगा, जो परमेश्वर ने वहां प्रोफेसी करी थी कि मेरा बेटा भेजूंगा, यानी कि जीसस आएगा। तो मानव जाति के लिए इसीलिए तो लिखा है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझे, बरंग अपने आप को ऐसा जीरो कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में
हो गया, मनुष्यों की समानता में हो गया और वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ये कौन था? वचन था। ये कौन था? परमेश्वर था। तो लेकिन यही वचन, यही परमेश्वर क्या बन गया? मनुष्य। ये है ना सीधी टीचिंग, ये है ना सीधी शिक्षा, ये है ना सही शिक्षा। अब इसको तोड़, वचन परमेश्वर नहीं है, कहता है वचन नहीं है परमेश्वर, तो अब वचन था, ये वाज अब नहीं है। ऐसा मूर्खों वाली हरकतें मसीह समाज में आज हो रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो इसको जरा समझे दोस्तों। तो ये मुझे ये नहीं पता कि बाइबल के पीछे इनको क्या तकलीफ है। उस जो कुछ बाहर वाले बाइबल के वचनों का साथ ऐसे गड़बड़ी क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं इनको हमारे बाइबल में क्या तकलीफ है। तो अच्छा, एक बात सुन लो और इसको भी सुनना जरूरी है। अगर वो खुद को साबित करना है कि मैं सही हूं, तो जो सही है उसको गलत ठहराओ, तुम ऑटोमेटिकली साबित हो जाओगे। और तो बाइबल सही है, इनको पता है कि बाइबल सही है, इनको अच्छे से पता है कि उनका सब गलत है, लेकिन इनको अपने को सीधा करना है ना, तो जो सही है उनको गलत बता रहा है ताकि वो सीधा हो जाए। ये नाटकबाजी तो हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन चलने नहीं दूंगा। सुनिए, एक और वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको भी समझे, उसको भी आपके सामने रखूंगा, ये बात को भी समझे। लिखा है पहला तिमोथी 3:16। लिखता क्या है? लिखा है, और उसमें संदेह नहीं कि, डाउट नहीं है, उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात वहाँ जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। ये वहाँ कौन है? वहाँ जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, वहाँ कौन है? जब उसको मैं इंग्लिश में रखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो पहला तिमोथी 3:16, पहला तिमोथियो 3:16 वचन, इसको इंग्लिश में भी में पढ़ते हैं। तो लिखा है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ godliness. What is the godliness mystery? God was manifest in the flesh. इसको ध्यान से सुने। God was God. It is